बेदार की डाली छेलू बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। सबसे पहले तो आपको हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2081 मंगलवार से शुरू हो रहा है। चूंकि यह वर्ष मंगलवार से शुरू हो रहा है इसलिए इस वर्ष का राजा मंगल ही होगा, यानी विक्रम संवत 2081 के स्वामी मंगल होंगे। मंगल साहस पराक्रम सेना के कारक हैं। राजा मंगल और शनि मंत्री होने की वजह से यह वर्ष काफ़ी उथल पुथल होगा। भारतीय ज्योतिष के अनुसार विश्व ब्रह्मांड की रचना का काल निर्धारण नहीं किया जा सकता है क्योंकि सृष्टि अनादि है, लेकिन पौराणिक काल गणना वैवस्वत मनु के कल्प आधार पर सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग इन 4 भागों में विभाजित है। इसके बाद ऐतिहासिक दृष्टि से काल का जो गणना हुई है उसका विभाजन युधिष्ठिर संवत, कलि संवत, कृष्ण संवत, विक्रम संवत, शक संवत, महावीर संवत, बौद्ध संवत और इस तरीके से हर्ष संवत, बांग्ला, हिजरी, फसली, ईसा आदि कई इस तरह के कैलेंडर विश्व भर में प्रचलित हैं। वैसे भारत का जो सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त कैलेंडर है वह शक संवत वाला है, लेकिन प्रचलन में विक्रमी संवत ज़्यादा है। और दोनों में अंतर यही है कि विक्रमी पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष पहले अस्तित्व में आ चुका था, जब शक संवत ईस्वी सन के 78 वर्ष बाद शुरू हुआ। विक्रम और शक संवत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राष्ट्रीय पंचांग का आधार शक संवत है, वैसे यह भी है कि शक जो थे वो हमलावर के तौर पे भारत में आए थे, परंतु बाद में वे इसी समाज का हिस्सा बन गए, इसी में घुल मिल गए थे। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना इसी दिन की थी। इसी दिन से विक्रम संवत के नए साल की शुरुआत मानी जाती है। धरती के अपनी धुरी पर घूमने और पृथ्वी के सूर्य का एक चक्कर लगाने के बाद जब दूसरा चक्र प्रारंभ होता है तभी हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। यह भी मान्यता है कि पांडुपुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था। विक्रम संवत का नामकरण सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर हुआ। उन्होंने उज्जैनी में शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य पर इस संवत का नामकरण किया। इस साल यानी 2024 में 9 देवियों की उपासना के 9 दिवसों का शुभारंभ भी यानी नवरात्र चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हो रहा है। भारत, नेपाल आदि देशों में सभी प्रमुख त्योहार और तिथियां इसी पंचांग यानी विक्रमी पंचांग के अनुसार ही मनाई जाती हैं। संसार भर में करीब 25 संवतों का प्रचलन है, जिसमें 15 तो लगभग 2500 सालों से प्रचलित हैं। कुछ को छोड़कर लगभग सभी संवत बसंत ऋतु से प्रारंभ होते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को विक्रम संवत का आरंभ भारतीय परिस्थितियों के अनुसार है, क्योंकि इसका संबंध हमारे ऋतु चक्र से जुड़ा है। वृक्ष पुराने अपने पत्ते झाड़कर नए धारण करते हैं। प्रकृति भी पुष्पित बसंत में झूम उठती है और नई फसल भी इस समय तैयार होती है। और इसीलिए सम्राट विक्रमादित्य ने यह संवत चलाया था। विक्रमादित्य अर्थात शौर्य का सूर्य एक उपाधि है जो विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करने वाले सूरवीरों के शौर्य को सम्मानित करने के लिए दी जाती थी। और यह ईस्वी सन से 57 साल पहले उज्जैनी के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने आक्रांता शासकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के अवसर पर यह संवत चलाया था। यह घटना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को घटित हुई थी और विक्रमादित्य ने इसी दिन से विक्रम संवत की शुरुआत की थी। अब एक और बात कहने की है कि भारत में जो भी ज्योतिष है वो पूरी तरह गणित पर आधारित है। यदि कोई झोला छाप ज्योतिषी गलत आकलन करे तो इससे पूरा ज्योतिष खराब या गलत नहीं कहा जा सकता है। न ये पोंगापंथी या पूरी तरह से कैलकुलेशन है, यह एक गणित है और इस गणित के आधार पर ही इसका कैलकुलेशन किया जाता है।
और इसी ज्योतिष के आधार पर यह जो 9 संवत्सर विक्रमी संवत यानी 2081 मंगलवार से शुरू हुआ है, उस पे ये कह सकते हैं कि इसका नाम पिंगल है और इसका राजा मंगल होंगे और इनके जो मंत्री हैं वे शनि महाराज होंगे। इसलिए यह कह सकते हैं कि इस साल भारत की सैन्य ताकत बढ़ेगी और राजनैतिक उथल पुथल भी रहेगी, गर्मी भी तेज पड़ेगी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनहानि की संभावना भी होगी। और यह भी कह सकते हैं कि आप देख रहे होंगे कि कई दिनों से जो मौसम विभाग है वो भी कह रहा है कि इस साल गर्मी तेज पड़ेगी और यही ज्योतिष भी कह रहा है। चूँकि मंगल साहस, पराक्रम, सेना के कारक हैं, इस और राजा मंगल और शनि मंत्री होने की वजह से यह वर्ष काफ़ी उथल पुथल वाला होगा। यानी लगता है कई बड़े बड़े फैसले सरकारी तौर पर हो सकते हैं। यह भी जानने लायक है कि नेपाल में जो सरकारी संवत्सर या वहाँ का कैलेंडर है वह यही विक्रमी संवत है, लेकिन भारत में शक संवत को पता नहीं क्यों मान लिया गया था। मैं आप सभी को 9 संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को शेयर करना न भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलना। आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।